सो हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अ न्यू लेक्चर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट की पहली पोएम, यानी कि जो है डस्ट ऑफ स्नो। तो आइए पहले इस चैप्टर की समरी देख लेते हैं, फिर आगे चैप्टर में बढ़ते हैं। दिस पोएम डस्ट ऑफ स्नो सिग्निफाइज द वैल्यू ऑफ स्मॉल पॉजिटिव थिंग्स दैट चेंज अवर माइंड और मूड, और वी कैन से स्टेट ऑफ माइंड when we are at a low mood. The things which we don't notice creates a big impact on our daily life, whether it turns from positive to negative or negative to positive. यानी कि डस्ट ऑफ स्नो में सिंपली बात की गई है कि वो छोटी छोटी पॉजिटिव या हमें हैप्पी करने वाली थिंग्स जो कि हमारा एक अगर हम वर्स्ट डे फील कर रहे थे या फिर एक बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे थे जिस दिन, उस दिन हमारा जो एक छोटी छोटी चीज़ें बड़ा बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं, हमारा मूड चेंज कर देती हैं फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। उस चीज़ की हम बात करने वाले हैं। द थिंग्स विच वी डोंट नोटिस, जो कि हम छोटी छोटी चीज़ें अक्सर नोटिस नहीं करते हैं, वो कितनी मैटर करती है हमारी डेली लाइफ में, उस चीज़ की हम बात करने वाले हैं। तो अब शुरू करते हैं पोएम। द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी, यहाँ पे द वे अ क्रो यानी कि जो एक कौवे की बात करी गई है, जो कि एक नेगेटिव फ्रेज़ है। नेगेटिव यहाँ पे जिसको सिंबलाइज किया गया है, शूक डाउन ऑन मी, यानी कि जिस हिसाब से एक कौवे ने उनके ऊपर शूक किया, तो जो एक क्रो है और जो शूकिंग डाउन ऑफ क्रो है, उसको यहाँ पे क्या बोला गया है, एक नेगेटिव फ्रेज़ है। यानी कि अगर उसका हम लिटरल मीनिंग देखें, वर्बल मीनिंग देखें, तो उसका मतलब ये है कि एक क्रो आया और उसने उनके ऊपर शूक किया। ये तो एक वर्ब मीनिंग हो गया। लेकिन यहाँ पे उसका जो असली मीनिंग है, हिडन मीनिंग है, वो क्या है कि यहाँ पे इसको बताया गया है कि पोएट एक बहुत ही ज़्यादा बुरा दिन फील कर रहे थे, यानी कि सैड फील कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा रिग्रेटफुल फील कर रहे थे। उसको यहाँ पे इस लाइन से सिम्बलाइज़ किया गया है। एट द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, यानी कि एक स्ट्रोक स्नो का, एक हवा का झोंका नहीं बोलेंगे यहाँ पे, डस्ट ऑफ स्नो यानी कि स्नो का एक स्ट्रोक। यानी कि अब आती है पॉजिटिव थिंग फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री एक बहुत ही पॉइजनस ट्री होता है जिसमें कि स्मॉल वाइट फ्लावर्स होते हैं, जैसे कि हमारी ग्लॉसरी में लिखा है। तो अब क्या होता है कि नेगेटिविटी से धीरे धीरे उनका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो पॉजिटिविटी में चेंज हो रहा है, एक छोटी सी चीज़ के लिए। वो छोटी सी चीज़ क्या है कि द डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि अ स्ट्रोक ऑफ स्नो। तो यहाँ पे पहले जो पोएट का माइंड था वो नेगेटिव था, फिर नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी तक कैसे गया, हेमलॉक ट्री से डस्ट ऑफ स्नो, नेगेटिविटी, क्रो, हेमलॉक ट्री, ये सब हो गया, और उससे द डस्ट ऑफ स्नो में जाता है। तो उसको यहाँ पे टाइनी थिंग्स कहा गया है, जो कि है डस्ट ऑफ स्नो। अब जो स्ट्रोक ऑफ स्नो है वो जब उस पर पड़ती है फ्रॉम हेमलॉक ट्री, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। इस छोटी सी चीज़ की वजह से, सिर्फ इस स्ट्रोक ऑफ स्नो की वजह से जो पोएट का स्टेट ऑफ माइंड है वो चेंज हो जाता है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड, यानी कि र्यूड का मतलब होता है कि रिग्रेट, यानी कि हेल्ड इन रिग्रेट, मतलब रिग्रेट, पछतावे में बिता दिया गया दिन। तो इस छोटी सी चीज़ की वजह से, एक टाइनी थिंग के लिए वजह से, जो पोएट का दिन भर का एक ख़राब दिन जा रहा था, रिग्रेटफुल, सैड, स्कॉर्नफुल डे जा रहा था, वो चेंज हो जाता है एक पॉजिटिव और हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड में। एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड, अब थोड़ा बहुत भी जो दिन बचा था उनका, वो उनका बच जाता है, यूटिलाइज होने की तरफ चला जाता है, एक पॉजिटिव या हैप्पी वे में मुड़ जाता है। तो इसका जो इस पूरी पोएम है उसका एक मीनिंग, जो मेन मीनिंग यही निकलता है कि जो क्रो है और शूकिंग डाउन ऑफ अ क्रो है, डस्ट है, हेमलॉक ट्री है, ये सब चीज़ें हैं वो नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखी गई हैं। यानी कि ये सब चीज़ें जो भी बताई गई हैं, इस हिसाब से जो पोएट का दिन था वो कैसा जा रहा था, एक बहुत ही नेगेटिव, सैड और रिग्रेटफुल दिन जा रहा था। और जैसे ही उस पर एक स्ट्रोक ऑफ स्नो पड़ता है, एक स्ट्रोक ऑफ स्नो गिरता है, उससे उनका जो पूरा का पूरा माइंड है वो पॉजिटिव और हैप्पी हो जाता है। तो ये जो एक टाइनी लिटिल थिंग है, उसकी वजह से जो उनका माइंड चेंज होता है, वही एक जो मेन सेंट्रल आइडिया इस पोएम का वही है। तो अब यहाँ पे हम इस चैप्टर की एक बार शॉर्ट नोट्स देख लेते हैं जो कि मैंने बनाए हैं। द पोएट हैड अ बैड डे विच इज़ रिफर्ड इन द पोएम एज द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी। जैसा कि मैंने बताया कि जो पोएट था उसका बहुत ही बुरा दिन जा रहा था, उसको कैसे रेफ़र किया गया पोएम में, द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी,
His state of mind changes when a stroke of snow has fallen, which affects poets rest of the day in a positive and happy way. एक छोटी सी चीज़ के लिए, छोटी सी चीज़ की वजह से जो कि स्ट्रोक ऑफ स्नो गिरती है, उसकी वजह से उसका जो रेस्ट ऑफ द डे था वो एक पॉजिटिव और हैप्पी वे में बदल जाता है. दिस स्टोरी टेल्स अबाउट द स्टेट ऑफ माइंड राइटर वॉज हैविंग प्रीवियसली विच वॉज वेरी सैड एंड रिग्रेटफुल. यानी कि जो पहले उसका दिन जा रहा था, जो पहले उसका मूड था, एक नेगेटिव इम्पैक्ट था, और उसके कैसे चेंज होता है एक टाइनी पॉजिटिव थिंग की वजह से, जो कि है स्ट्रोक ऑफ स्नो, टू हैप्पी एंड पॉजिटिव मूड. ये था इस कहानी का पूरा, माफ़ कीजिएगा, इस पोएम का पूरा समराइज्ड वर्जन. अब इसके कुछ कॉम्प्रिहेंशन देख लेते हैं जिससे कि हमें आसानी हो जाएगी इस पोएम को और अच्छे से समझने में. तो पहला कॉम्प्रिहेंशन है जो हमारा पहला पैराग्राफ है, तो उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, राइट डाउन द नेम ऑफ द पोएट. बहुत ईजी सा क्वेश्चन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट. और जो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी इन दिस स्टैंजा. आंसर, the way a crow swooped down on me, this line signifies that poet is not having a good day and he is not in a good mood. उसका जो स्टेट ऑफ माइंड था वो यहाँ पे रेफर किया गया है किस चीज़ से, कि क्रो शूक डाउन, शूकिंग डाउन ऑफ अ क्रो. ये एक नेगेटिव फ्रेज़ है, हम सब जानते हैं, और इसको नेगेटिविटी से जोड़ा गया है. और किससे जोड़ा गया है कि जो पोएट है उसका स्टेट ऑफ माइंड अच्छा नहीं था.